परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 160 विराग सगर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 160 विशुद्ध सगर जी महाराज जी की जय। हरिका रत्न 105 विभाश्री माता जी की, हरिका संघ की जय। माता जी कोटचे बंदावी। माता जी मेरा प्रश्न ये है कि जो आयु बंद होता है वो जीवन की 2/3 आयु निकलने के बाद जो प्रथम अंतर्मुहूर्त होता है उसमें होता है, और इस तरह के 8 वो आते हैं, और तब भी नहीं हो आयु बंद तो फिर बिल्कुल अंत समय में जब आयु बंद होता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि लेशाओं का 8 मध्यमांश, तो ये मध्यमांशों से क्या इसका तात्पर्य है कि क्या जैसे जीव की जो सामान्य समय में जो लेशा होती है मतलब वो बहुत जघन्य और उत्कृष्ट हो सकती है, तो ये मध्यमांश से संबंध इस बात का है या कोई अन्य है, तो कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। वंदना माता जी, वंदना। एक लेशिया के असंख्यात लोक प्रमाण भाग होते हैं, है ना। कृष्ण लेशिया तीव्रतम से मंदतम तक पहुंचने में असंख्यात लोक प्रमाण भाग है। नील लेशिया के असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार से कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल सभी लेशियाओं के असंख्यात लोक प्रमाण है। तो कहने का तात्पर्य है जब उस लेशिया का एकदम मंद अनुभाग पड़ेगा या एकदम तीव्र अनुभाग होगा उस लेशिया की स्थिति, उस समय बंद नहीं होगा। जब उसमें मध्यम जो स्थिति है जब वो पड़ेगी तब बंद होगा, और अगर तीव्र होगा तो उस समय बंद नहीं होगा, टल जाएगा, अगले बार में होगा। इसी कारण से वो टल के और अगली बार पे शिफ्ट होता है। हाँ। वंदना माता जी, वंदना। माता जी आज आपने 2 भेद बताए, इंद्र प्रति एक इंद्र के 2 भेद बताए, तो उत्तरेंद्र और दक्षिणेंद्र, तो इसको कैसे समझेंगे? मतलब दिशा से समझे, कैसे समझे इसे? ऐसा है, देवों के जो भवन बने होते हैं ना ऐसे बने रहते हैं, तो उत्तर दिशा के भवनों के जो स्वामी हैं वो उत्तरेंद्र, दक्षिण दिशा के भवनों के स्वामी हैं वो दक्षिणेंद्र, इस तरह से। तो माता जी पूरब और पश्चिम में नहीं होते क्या फिर? पूर्व पश्चिम के ऐसे बट जाते हैं, उत्तर और दक्षिण। इनका ही 2 का ही उल्लेख ज़्यादा हाँ। आता है। वंदना वंदना माता जी, वंदना सभी को जय जिने। अतिथि संभाव क्या होता है माता जी, और सामान्य मनुष्य को इसका किस प्रकार से उसका करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है इनका। श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि संविभाग नाम का एक व्रत कहा गया है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने अतिथि संविभाग में ही भगवान की पूजा और दान दोनों को लिया है। संविभाग का तात्पर्य है मेरी जो न्याय नीति पूर्वक शुद्ध आय है उसका एक हिस्सा दान में निकालना। अतिथि में देव और गुरु दोनों को ग्रहण किया गया है किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में, और कहीं कहीं गुरु को ग्रहण किया गया है ना। तो अतिथि के लिए अर्थात भगवान या गुरु की पूजा में और गुरु की सेवा में जो खर्चा किया जाता है वह अतिथि संविभाग नाम का व्रत दान का एक अंग है। और दूसरी परिभाषा में अतिथि संविभाग का मतलब मात्र आहार दान से लिया जाता है कि श्रावक ने, व्रती श्रावक ने जो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया है उसमें से एक विभाग पहले मुनि को आहार में दे, उसके बाद में वो भोजन करे, इसको अतिथि संविभाग व्रत कहा गया है। तो माता जी जो सामान्य जो अतिथि मान लो परिवार वाले कोई सामान उसमें आते हैं तो उनको किस हिसाब से लेना चाहिए? क्या कह रहे हैं? परिवार में जो अतिथि वगैरह जो दूसरे आते हैं उसको किस हिसाब से लेना चाहिए? नहीं, वो अतिथि संविभाग व्रत नहीं है, वो आपका लोक व्यवहार है, आपकी रिश्तेदारियां हैं। अतिथि संविभाग माने तो उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र को भोजन कराना वही अतिथि संविभाग है। रिश्तेदारों को भोजन कराना अतिथि संविभाग नहीं है, कुटुंबियों को भोजन कराना अतिथि संविभाग नहीं है। वंदना माता जी, वंदना माता जी। वंदना माता जी। माता जी पर्युषण पर्व क्यों मनाए जाते हैं?
अच्छा प्रश्न है, आने वाला है पर्यूषण। पर्युषण, परि याना चारों ओर से, उषण का तात्पर्य जो दहन करे, नष्ट करे, जला देवे, किसको? पाप कर्म को। ऐसे दिन जो हमारे चारों ओर से पापों को दहन करने का कारण बने, वे हैं पर्युषण पर्व। ऐसे इनको 10 लक्षण धर्म के दिन भी कहे जाते हैं। तो ये 10 धर्म जो हैं, ये मुनियों के 10 धर्म कहे गए हैं। मुनि लोग इन 10 धर्मों का पालन करके, कर्मों को दहन करके निर्वाण की सिद्धि करते हैं। इसलिए उन 10 धर्मों के दिनों को पर्युषण पर्व कहा गया है। लेकिन श्रावक भी यथायोग्य व्रत, नियम, उपवास करके 10 धर्मों की भावना भाके अपने पापों का नाश करते हैं। इसलिए उन 10 दिनों को पर्युषण पर्व का दिन कहा गया। ध्यान साधना से जीवन में क्या परिवर्तन संभव है? ध्यान साधना से जीवन में क्या परिवर्तन संभव है? ज्ञान साधना से जीवन में क्या परिवर्तन संभव है? हम पूछते हैं क्या परिवर्तन संभव नहीं है? ज्ञान साधना से स्त्री पर्याय का छेद हो जाएगा, पुरुष पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी और मुनि बनकर के व्यक्ति ज्ञान साधना तपस्या के बल पर ही भगवान बन जाता है। अब कौन सा परिवर्तन शेष रह गया ये बताओ?